अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कि कैसे हम मटेरियल यूआई बनाते हैं लॉगिन की स्क्रीन के लिए। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाला मटेरियल डिज़ाइन जो है यूआई का, आज ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो उसके लिए हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट किया, यहाँ पे एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से इसका नाम लिख देते हैं मटेरियल यूआई लॉगिन, इस तरह से करके कॉटलिन, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रूवी DSL। फिनिश करते हैं। ठीक है जी, प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से हमारी न्यू एक्टिविटी बन चुकी है। अब मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि मैंने जो इसके अंदर आइकन्स यूज़ होने हैं, वो आइकन्स मैंने अपने पास पहले से एक जगह पे स्टोर करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे आपके पास आपको नज़र आ रहा है कि ड्राइबल के मल्टीपल साइजेस हैं। आप जिस भी फ़ोल्डर को ओपन करेंगे उसके अंदर ये आइकन्स हैं। ठीक है, बैक आइकन, लॉक और यूज़र, जो कि लॉगिन स्क्रीन के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से इनको साइज़ में करके रख लिया है। ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच कर दूंगा, आप लोगों को चाहिए हो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से ये 3 फ़ॉन्ट्स हम अप्लाई करेंगे, तो ये फ़ॉन्ट्स भी पहले से मैंने अपने पास रख लिए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ड्रॉएबल्स के फ़ोल्डर्स को कॉपी करते हैं। ठीक है, Ctrl+C, या फिर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप बेहतर है कि प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ऐप के अंदर जाएंगे, सोर्स, मेन, रिसोर्स, और यहाँ पे रिसोर्स के अंदर आपने पेस्ट कर देना है। ओके, ठीक है, तो ये सारे पेस्ट हो चुके। अब यहाँ पे हमने 3 फ़ॉन्ट्स भी रखे हुए हैं, तो फ़ॉन्ट्स के लिए हम यहाँ पे एक न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। इसको हम बोलते हैं जी फ़ॉन्ट्स। ठीक है, फ़ॉन्ट। ओके, अब ये तीनों फ़ॉन्ट्स हम यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ओके, तो फ़ॉन्ट्स भी हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है जी, अब हमें ड्रॉएबल्स के अंदर चाहिए कार्ड बैकग्राउंड। ठीक है, कुछ चीज़ें पहले से हमें चाहिए, वो हम पहले से बना लेते हैं ताकि हमें लॉगिन स्क्रीन के अंदर उन सब चीज़ों को असेंबल करने में मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे मैं एक न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल बनाता हूँ, इसको बोलते हैं कार्ड बैकग्राउंड। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्टर की जगह पे हम करेंगे लेयर लिस्ट। ठीक है, अब लेयर लिस्ट के अंदर हमें एक आइटम का टैग चाहिए। ठीक है, इसमें हमें शेप चाहिए होगी रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल। ठीक है, तो सॉलिड हम इसको देंगे वाइट। ठीक है, और इसके कॉर्नर्स को हमने राउंड करना है टॉप से। ठीक है, टॉप लेफ़्ट और टॉप राइट के कॉर्नर्स को हमने करना है राउंड। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे इसके कॉर्नर्स जो हैं उसके अंदर जस्ट टॉप राइट कॉर्नर, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर, इसको हम कर देंगे तकरीबन आप कह लें 36 dp। और इसी तरह से हम टॉप राइट कॉर्नर जो है, टॉप राइट कॉर्नर जो है उसको भी तकरीबन 36 dp कर देते हैं। हमारा ये वाला ड्रॉएबल बन चुका है। ठीक है, अब हम जो लॉगिन की स्क्रीन के अंदर एडिट टेक्स्ट यूज़ करेंगे ना, उस एडिट टेक्स्ट का भी हमें बैकग्राउंड बनाना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक न्यू ड्रॉएबल क्रिएट कर लेंगे ड्रॉएबल के फ़ोल्डर के अंदर, और इसको हम नाम दे सकते हैं ET बैकग्राउंड। ठीक है, यानी कि एडिट टेक्स्ट बैकग्राउंड। और इसके अंदर भी सेम हम वही काम करेंगे कि लेयर लिस्ट, और इसके अंदर हमें चाहिए आइटम, और आइटम के अंदर हमें चाहिए एक शेप रेक्टेंगल, और इसको भी हम सॉलिड देंगे। इसका कलर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसका कलर अभी तक हमने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, तो इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर और वैल्यूज़ नाइट दोनों के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये जो लाइट थीम होती है ये उसकी वैल्यूज़ होती हैं, और ये डार्क थीम की वैल्यूज़ होती हैं। तो हम ये जो मटेरियल यूआई बना रहे हैं ये डार्क और लाइट दोनों थीम्स के साथ कंपेटिबल होगा। तो इसी तरह से कलर को हम यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर जो भी कलर्स डिफाइन होंगे वो नाइट यानी कि डार्क मोड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लाइट थीम के अंदर एक कलर डिफाइन करते हैं, कलर एडिट टेक्स्ट। ठीक है, और ये कलर है जी 14। ठीक है, ये कलर है, और इसी तरह से ये वाला सेम कलर जो है हम नाइट के कलर्स के अंदर भी डिफाइन करेंगे, लेकिन इसका कलर कोड डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों कलर्स हम डिफ़ाइन कर चुके हैं।
अब हम आते हैं जी अपने एडिट टेक्स्ट बैकग्राउंड की तरफ वापस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉलिड कलर देना है। तो सॉलिड कलर जो अभी हमने क्रिएट किया है एडिट टेक्स्ट का कलर, वो हम दे देंगे इसको। और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हमने चारों के चारों कॉर्नर्स को हमने राउंड करना है। तो हम इसमें स्पेसिफिक किसी कॉर्नर को डिफाइन नहीं करेंगे, बट सब कॉर्नर्स का रेडियस जो है उसको हम कर देंगे तकरीबन 25 dp। ठीक है, तो ये इस तरह से करके एक आप देख रहे हैं इसके कॉर्नर्स राउंड हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से हम जो लॉगिन का बटन इम्प्लीमेंट करेंगे उस बटन का भी हमें एक बैकग्राउंड चाहिए होगा। तो हम एक और ड्रॉएबल रिसोर्स बना लेते हैं और इसको हम बोल सकते हैं कि बटन बैकग्राउंड। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमें लेयर लिस्ट चाहिए होगा और लेयर लिस्ट के अंदर हमें आइटम का एक टैग चाहिए। आइटम के अंदर हमें एक शेप चाहिए रेक्टेंगल, और इसको हम जो सॉलिड कलर देंगे, ठीक है, वो कलर जो है वो कलर बटन अभी हमने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो जो लाइट थीम के कलर्स हैं उसके अंदर हम एक न्यू कलर डिफ़ाइन करेंगे, उसको हम बोल सकते हैं कलर बटन। ठीक है, और यही कलर जो है हम नाइट के अंदर भी डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है जी, तो 2 कलर्स डिफ़ाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम बटन बैकग्राउंड के अंदर इसको कलर देंगे कलर बटन। ठीक है, और इसके कॉर्नर्स को भी हमने गोल करना है जिस तरह से हमने एडिट टेक्स्ट के कॉर्नर्स को किया था। तो हम कॉर्नर्स का रेडियस जो है उसको कर देते हैं तकरीबन 25 dp। ठीक है, तो ये हमारे पास बटन का बैकग्राउंड भी बन चुका है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए अपनी लॉगिन की स्क्रीन के अंदर। कुछ अगर और कलर्स डिफ़ाइन करने हो तो हम बाद में कर लेंगे। तो अब हम आते हैं जी अपना ये एक्टिविटी मेन के अंदर। एक्टिविटी मेन आपको यहाँ से लेआउट्स के अंदर से भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने आना है स्प्लिट के अंदर। स्प्लिट के अंदर जब आप आते हैं ना तो आपको डिज़ाइन और XML दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। देखें, डिज़ाइन और साथ साथ आप XML के अंदर कोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसको बैकग्राउंड देना ना हमने देना है बैकग्राउंड, और यहाँ पे हमने एक कलर डिफ़ाइन करना है डे के अंदर भी और नाइट के कलर्स के अंदर भी, दोनों के अंदर। तो डे के अंदर हम कलर डिफ़ाइन करते हैं और इसको बोलेंगे कलर प्राइमरी, यानी कि ये बेस कलर है, प्राइमरी कलर है। ठीक है, और इसको हम वैल्यू देंगे। ठीक है, और यही कलर हमने नाइट के अंदर भी डिफ़ाइन करना है, लेकिन इसका कलर डिफरेंट होगा। ठीक है, अब हम अपना जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर हम बैकग्राउंड देंगे कलर प्राइमरी। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमने इसका डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले हमें चाहिए होगा बैक बटन, जो राइट टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे लगेगा। तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं इमेज व्यू। ठीक है, और इसको हम तकरीबन 36 dp ईच विड्थ और हाइट दे देते हैं, और इसका सोर्स हम कर देंगे बैक आइकन। ठीक है, और इसके जो मार्जिन हैं वो हम करते हैं मार्जिन टॉप और स्टार्ट। ठीक है, और ये तब तक अप्लाई इस पर नहीं होंगे जब तक हम कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बटन अपनी जगह पे प्लेस हो चुका है। इसके नीचे हम एक कंटेनर लगा सकते हैं लीनियर लेआउट का। अगर लीनियर लेआउट आप चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर, और अगर नहीं चाहते तो आप डायरेक्टली टेक्स्ट व्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। बट अभी हमने एक 2 टेक्स्ट व्यूज़ को हमने वर्टिकली प्लेस करना है, तो इसलिए हम करते हैं लीनियर लेआउट 0 dp। ठीक है जी, यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यूज़ प्लेस करते हैं। ठीक है, इसके नीचे दूसरा टेक्स्ट व्यू आएगा और इसी टेक्स्ट व्यू को हम कॉपी पेस्ट करते हैं।
कॉपी पेस्ट, ठीक है। और इसका साइज़ हम कर देंगे 18 dp, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट फैमिली है उसको हम रखेंगे सेमी बोल्ड, ठीक है, जो हमने फॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं वो वाला। और इसके अंदर हम टेक्स्ट इसका चेंज कर देंगे, बस यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस लीनियर लेआउट को हम क्लोज़ कर देते हैं। फॉर इसके नीचे हमें चाहिए होगा एक गाइडलाइन, ठीक है। गाइडलाइन जो है वो कॉन्स्टेंट लेआउट्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कोई भी जो है आईडी दे सकते हैं। सबसे पहले हम इसको आईडी दे देते हैं GL, ठीक है। GL टॉप कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसकी विड्थ जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको रैप कंटेंट रखें, हाइट को भी रैप कंटेंट रखें। ये जस्ट हमें एक गाइडलाइन चाहिए, ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन जो है उसको हम कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। और इसका जो गाइड परसेंट है ना वो हम कर देते हैं 0.25, यानी कि ये टॉप से 25% नीचे नीचे हो, ठीक है। और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब इसके नीचे आप चाहें तो लीनियर लेआउट यूज़ कर लें, चाहे तो आप रिलेटिव लेआउट यूज़ कर लें, या आप चाहें तो कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट, ठीक है। इसको हम करेंगे जी मैच पेरेंट। और इसको हम इसकी हाइट जो है उसको हम करेंगे 0 dp, ठीक है। इसका टॉप टू बॉटम हम कर देंगे ये GL टॉप, ठीक है। और इसका बॉटम टू बॉटम हम कर देंगे पेरेंट। और इसका स्टार्ट टू स्टार्ट भी पेरेंट और एंड टू एंड भी पेरेंट, ठीक है। अब इसको हम बैकग्राउंड देंगे, जो हमने ये बैकग्राउंड बनाया था ना कार्ड बैकग्राउंड, वो हम कार्ड बैकग्राउंड इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी लॉगिन स्क्रीन जो है यहाँ तक की सेट हो चुकी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यूज़ लगाने हैं उनका कलर हमें डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे, जो लाइट कलर्स हैं वहाँ पे एक और कलर डिफ़ाइन करेंगे, कलर टेक्स्ट, ठीक है। और लाइट के अंदर हम उसको डार्क कर देंगे, ठीक है, यानी कि ब्लैक कर देंगे। और ब्लैक थीम जो है डार्क थीम, उसके अंदर हम उसको लाइट कर देंगे, ठीक है, यानी कि वाइट कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट व्यू प्लेस करेंगे, इसको टॉप देंगे, और इसको फॉन्ट देंगे हम फॉन्ट फैमिली सेमी बोल्ड, ठीक है जी। इसके नीचे हमें प्लेस करना है एडिट टेक्स्ट, जहाँ पे यूज़र जो है अपनी ईमेल पुट करेगा, ठीक है। तो हम उसके लिए करेंगे एडिट टेक्स्ट, विड्थ इसकी मैच पेरेंट, हाइट इसकी तकरीबन 52 dp, ठीक है। स्टार्ट 48 और एंड भी 48, ठीक है। टॉप टू बॉटम ऑफ। और ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको हम आईडी पास कर देते हैं TV लॉगिन, टॉप टू बॉटम ऑफ TV लॉगिन, ठीक है। स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, ठीक है। हमने एक बैकग्राउंड क्रिएट किया था ET बैकग्राउंड, वो हम इसको बैकग्राउंड में दे देंगे, ठीक है। टॉप से इसको हम डिस्टेंस देते हैं तकरीबन 50 dp का। इसकी फॉन्ट फैमिली हम कर देते हैं सेमी बोल्ड। और इसका टेक्स्ट कलर हम दे देते हैं कलर टेक्स्ट। इसकी इनपुट टाइप हो गई ईमेल एड्रेस। और इसको पैडिंग स्टार्ट और पैडिंग एंड दे देंगे हम 26 dp। और इसकी हिंट हम पास कर देंगे ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना कि हमने ये पहले से ड्रॉएबल्स कुछ बना के रखे हुए थे, जिसमें यूज़र आइकन भी था, लॉक आइकन, बैक आइकन। तो हम यूज़र आइकन को यहाँ पे एज अ ड्रॉएबल एंड यूज़ करेंगे, ड्रॉएबल एंड यूज़र आइकन, ठीक है। और इसको हम टिंट दे देंगे, यानी कि टिंट मतलब कि इस ड्रॉएबल का कलर चेंज कर सकते हैं हम। तो ड्रॉएबल टिंट हम कर सकते हैं इसके अंदर ब्लैक, ठीक है। ठीक है जी, इसी टेक्स्ट इसी एडिट टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और ये वाला एडिट टेक्स्ट जो है इसको हम यूज़ करेंगे जिसमें यूज़र अपना पासवर्ड एंटर करेगा। तो ऊपर वाला जो एडिट टेक्स्ट है उसको हम एक आईडी दे देते हैं ET ईमेल, ठीक है। और नीचे वाला जो है इसको हम आईडी दे देते हैं ET पासवर्ड। और नीचे वाला जो एडिट टेक्स्ट है उसको हम
उसके अंदर हम चेंज करेंगे कॉन्स्टेंट टॉप टू बॉटम ऑफ, और यहाँ पे हम करेंगे ET ईमेल, और इसका जो मार्जिन टॉप है उसको तकरीबन हम कर सकते हैं 10, ऑलमोस्ट 10 कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो ड्रॉएबल एंड है ये, इसको हम कर सकते हैं लॉक आइकन। ठीक है, और इसका जो पासवर्ड, इसका जो इनपुट टाइप है उसको हम चेंज करेंगे पासवर्ड, टेक्स्ट पासवर्ड। ठीक है, और इसकी जो हिंट है ना, इसको हम जस्ट इस पे लिख देंगे पासवर्ड। ठीक है जी, तो हमारा ये ईमेल भी बन चुका, पासवर्ड भी बन चुका। इसके बाद आपने देखा होगा कि अक्सर लॉगिन स्क्रीन्स के अंदर एक चेक बॉक्स होता है ईमेल पासवर्ड के नीचे, जहाँ पे लिखा होता है कि रिमेंबर मी। तो रिमेंबर मी पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसके क्रीडेंशियल्स जो हैं वो सेव हो जाते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे चेक बॉक्स। विड्थ और हाइट इसको मैं दे दूँगा रैप कंटेंट, ID इसको दे देंगे CB रिमेंबर, और टॉप टू बॉटम ऑफ ET पासवर्ड। ठीक है, और स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ भी हम पासवर्ड ही कर देंगे। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल इसके नीचे आ जाए। या अगर इसके नीचे आप नहीं करना चाहते, इसको थोड़ा सा और पहले करना चाहते हैं, तो आप जिस तरह से सेम यहाँ पे यूज़ हुआ है ना मार्जिन स्टार्ट, वही आप मार्जिन स्टार्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, और स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ आप पेरेंट कर देंगे यहाँ पे, पेरेंट, और मार्जिन ये दे दिया। ठीक है, तो ये, और या फिर मार्जिन आप 44 कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको बेहतर लगता है। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल ये स्क्वायर जो है इसकी सीध में आए, तो ये देखें अभी भी नहीं आया। 35 में करके अगर देखूं, हाँ 35 पे बिल्कुल ठीक आ गया। इसको टेक्स्ट दे देंगे हम रिमेंबर मी, कलर दे देंगे इसको टेक्स्ट कलर, कलर टेक्स्ट जो हमने डिफ़ाइन किया था, और फॉन्ट फैमिली हम भी इसकी भी कर देंगे सेमी बोल्ड, और इसको ना थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, यानी कि इसका हमने यूज़ किया था ना 48, तो इसका भी 48 ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है जी, इसके बाद आपने कई स्क्रीन्स के ऊपर देखा होगा कि आपको नीचे एक बटन मिलता है नीड हेल्प का। ठीक है, तो हम नीड हेल्प का एक बटन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब क्रिएट टेक्स्ट व्यू क्रिएट करेंगे, उसको एज अ बटन ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे हम एक बटन बनाएंगे, मतलब कि टेक्स्ट व्यू बनाएंगे, रैप कंटेंट, और इसको हम सीधा सीधा कर देंगे टॉप टू बॉटम ऑफ CB रिमेंबर, और स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ हम कर देंगे ये पासवर्ड वाला ET जो है, ET पासवर्ड, यानी कि ये बिल्कुल इसकी सीध में ही आना चाहिए। और इसका टेक्स्ट हम कर देंगे नीड हेल्प क्वेश्चन मार्क। इसका जो फॉन्ट है उसको हम कर देंगे सेमी बोल्ड, और इसका टॉप से जो मार्जिन है ना, मार्जिन टॉप, वो हम कर देंगे तकरीबन 25 dp, या फिर आप इसको 20 dp कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका स्टार्ट टू स्टार्ट जो है वो आप CB रिमेंबर भी कर सकते हैं, CB रिमेंबर करेंगे तो ठीक है। आप ये देखेंगे बिल्कुल ये ना बिल्कुल साइड पे है, तो हमें अगर थोड़ा सा इसको और आगे लेके आना है ना, तो हम इसको मार्जिन स्टार्ट भी दे सकते हैं थोड़ी खूबसूरती के लिए, जस्ट 10 dp, तो अभी बेहतर लग रहा है। ठीक है जी, और इसके आगे हम लगाते हैं जी साइन इन का बटन। तो साइन इन के बटन के लिए हमें विजेट चाहिए होगा बटन का, रैप कंटेंट, बल्कि नहीं रैप कंटेंट नहीं करते, इसकी हाइट भी हम सेम इसी की तरह से कर देते हैं, यानी कि 52 dp, और इसको हम बैकग्राउंड दे देंगे, जो हमने इसके लिए बैकग्राउंड बनाया था ना, बटन बैकग्राउंड, वो दे देंगे। अच्छा ये देखें, ये जो बैकग्राउंड है इसका कलर ब्लू है, लेकिन फिर भी ये पर्पल शो कर रहा है। तो पर्पल क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ये थीम का कलर उठा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बटन की जगह पे ऐप कंपेयर्ड बटन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एग्जैक्ट बटन का वही कलर उठाएगा जो कि ड्राइबल का होना चाहिए। ठीक है, इसकी विड्थ को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, तकरीबन 150 dp करके देखते हैं। हाँ तकरीबन इतना ठीक है, इतना बटन ठीक है। अब इसका कलर हम इसका टेक्स्ट कर देंगे लॉगिन, इसका कलर हम कर देंगे टेक्स्ट बटन जो है। अच्छा नहीं, इसका हम ना ऐसा करते हैं, क्योंकि देखें बटन ब्लू के ऊपर डार्क नहीं अच्छा लग रहा, तो हम यहाँ पे एक और कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं, कलर बटन टेक्स्ट। और ये क्या होगा, ये लाइट थीम के अंदर लाइट ही होगा, और डार्क थीम के अंदर ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये यूज़ करते हैं कलर बटन टेक्स्ट। ठीक है, तो अब देखें अब ये ठीक लग रहा है। तो जैसे ऊपर हमने किया है वैसे ही सेम हम ये करेंगे कि बल्कि हम इसको ये करते हैं, पहले इस एडिट टेक्स्ट को एक ID देते हैं, TV नीड हेल्प। ठीक है, और इस बटन को हम ये करेंगे कि इसका टॉप टू टॉप ऑफ बटन टेक TV नीड हेल्प, और इसका बॉटम टू बॉटम ऑफ भी यही आ जाए, और एंड टू एंड ऑफ। और हम ये कर सकते हैं कि जो एडिट टेक्स्ट, ये पासवर्ड वाला एडिट टेक्स्ट है ना, ये वाला, ये कर सकते हैं ET पासवर्ड
ठीक है, तो अब देखें ये आपको कितना अच्छा लग रहा है। और इसको हम आईडी भी दे देंगे BTN लॉगिन। ठीक है जी, अब लास्ट चीज़ ये रह गई है कि आपने देखा होगा कि लॉगिन स्क्रीन्स पे अक्सर एक मैसेज आ रहा होता है कि अभी तक आप रजिस्टर नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस बटन पे क्लिक करें तो आप रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन पे चले जाएं। ठीक है जी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक लीनियर लेआउट का सहारा लेंगे। रैप कंटेंट इसकी ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजेंटल ही होगी, इसकी ग्रेविटी जो है वो सेंटर हो जाएगी। इसका बॉटम टू बॉटम कंस्ट्रेंट जो है वो हम पेरेंट के साथ जोड़ेंगे। स्टार्ट टू स्टार्ट जो है वो हम जोड़ेंगे पेरेंट के साथ, और एंड टू एंड भी इसका पेरेंट के साथ होगा। इसके अंदर आएगा जी एक टेक्स्ट व्यू। ठीक है, इस टेक्स्ट व्यू की विड्थ हो जाएगी रैप कंटेंट, हाइट भी रैप कंटेंट। इसका जो टेक्स्ट कलर होगा ना, वो कलर हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे, पहले इसका फॉन्ट डिसाइड कर लेते हैं। वो हो जाएगा सेमी बोल्ड। फिर इसका कलर जो आएगा वो आएगा टेक्स्ट कलर जो भी हमने डिफ़ाइन किया था, ब्लैक जो डिफ़ाइन किया था। अच्छा हाँ, इस लीनियर लेआउट का हम बॉटम मार्जिन देंगे तकरीबन 20 dp, ताकि ये बॉटम से थोड़ा सा ना ऊपर हो जाए और सही तरह नज़र आए। अब इसको हम टेक्स्ट देंगे। ठीक है, इस तरह से करके टेक्स्ट दिया। अब इसके आगे हम इसी टेक्स्ट व्यू को कॉपी करेंगे, इसके आगे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देंगे। इसको बोलेंगे रजिस्टर नाउ। और जो इसको कलर हम देंगे ना, कलर प्राइमरी भी दे सकते हैं और कलर बटन भी दे सकते हैं। ब्लू देना है हमने बेसिकली, तो इसका टेक्स्ट कलर जो है वो हम कर देंगे कलर बटन। ठीक है, और इसकी ना स्टार्ट से हम थोड़ा सा इसको मार्जिन देंगे 10 dp का। ठीक है, या 10 dp का नहीं तो तकरीबन 6 dp का। ठीक है, ये क्लोज़ करेंगे। अब आप देखें कि आपकी, अच्छा इसको ना हम फॉन्ट फैमिली सेमी बोल्ड नहीं देते बल्कि बोल्ड दे देते हैं। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अब आप देखें आपकी लॉगिन स्क्रीन कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो ये लॉगिन स्क्रीन है इसकी, और इसी को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन स्क्रीन बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो वीडियो है आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक इसी तरीके से पहुंचती रहें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।